हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 4 की हिंदी की फुलवारी पुस्तक का पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी के दोहे हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, सच बोलने के बराबर कोई तप नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा है उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का निवास होता है। वृक्ष कबहु ना फल भखै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए साधु का रूप धारण करते हैं। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ ज्ञान की बातें हो वहीं सच्चा धर्म है, जहाँ झूठ होता है वहाँ पाप ही पाप होता है। इसी प्रकार जहाँ लालच है वहाँ मृत्यु है, और जहाँ क्षमा है वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव आदि का जोरदार खंडन करने वाले संत कवि थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था और इनकी रचनाएं 3 रूपों साखी, सबद और रमैनी में मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं रहीम दास के दोहों की तरफ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। प्रस्तुत पंक्ति में रहीम दास जी कहते हैं, जिस प्रकार फटे दूध को चाहे जितना मथ लिया जाए पर मक्खन नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार बात बिगड़ गई तो चाहे जितना प्रयास कर लें बात नहीं बनती। जो रही में उत्तम प्रकृति, का करी सकते कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थात उत्तम स्वभाव वाला यानी कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरी संगत का कोई असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार विषैले सांपों का चंदन के पेड़ पर लिपटे रहने पर भी चंदन के पेड़ पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मामोल। अर्थात जो बुद्धिमान और गुणी लोग होते हैं वह अपना गुणगान स्वयं नहीं करते, जिस प्रकार कीमती होने के बाद भी हीरा अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता है। रहीम सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। इनके नीति परक दोहे जन जन में प्रसिद्ध हैं। रहीम दोहावली, रहीम सतसई इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए आगे सूरदास के दोहों की तरफ बढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, या अजहू है छोटी। तू जो कहती बलकी बेनी ज्यों, हवे है लंबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूरज चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अर्थात सूरदास जी कृष्ण और माता यशोदा के बीच संवाद बता रहे हैं। कृष्ण माँ यशोदा से पूछ रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैं दिन भर में कितनी बार दूध पीता हूँ, लेकिन ये आज भी उतनी ही है। आप तो कह रही थी कि अगर मैं रोज दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बलदाऊ जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। जब मैं उसे खोलकर नहाऊंगा तो
तो वह सांप जैसी जमीन पर पड़ी होगी। आप मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती हैं और मुझे मक्खन रोटी नहीं देती। यह सुनकर माँ यशोदा दोनों को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हुए गले लगा लेती हैं। सूरदास आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि हैं। सूरसागर इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है। अब चलिए अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके बोध प्रश्न है। नंबर का, ईश्वर किस तरह के लोगों के हृदय में निवास करता है? उत्तर है, ईश्वर सच्चे लोगों के हृदय में निवास करता है। अगला प्रश्न है, सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्षों और नदियों से क्यों की गई है? उत्तर है, सज्जन व्यक्ति परोपकारी होते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, बुरी संगत का प्रभाव किस प्रकार के लोगों पर नहीं पड़ता है? उत्तर है, बुरी संगत का प्रभाव उत्तम प्रकृति के लोगों पर नहीं पड़ता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न है नंबर घ, सज्जन व्यक्तियों की तुलना हीरे से क्यों की गई है? उत्तर, जिस प्रकार हीरा स्वयं का मूल्य दूसरों को नहीं बताता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते। अगला प्रश्न है, कृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या शिकायत करते हैं? जिसका उत्तर है, कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मेरे कई बार दूध पीने के बावजूद मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो नंबर का पर पंक्ति दी है, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसका भाव हो जाएगा, सज्जन व्यक्ति परोपकार करने के लिए ही साधु का वेश धारण करते हैं। नंबर खा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसका अर्थ हो जाएगा, सच्चाई से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। अगली पंक्ति है, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। जिसका भाव हो जाएगा, रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार दूध फट जाने पर उसको मथने पर माखन नहीं निकलता है, उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ जाए तो कितना भी प्रयास कर लिया जाए, बात नहीं बनती। अगला है नंबर घ, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोह मोल। जिसका भाव है, रहीमदास जी कहते हैं, जो बुद्धिमान और गुणी लोग होते हैं वे अपना गुणगान स्वयं नहीं करते। जैसे बहुत कीमती हीरा स्वयं अपना मूल्य नहीं बताता है। अगला प्रश्न है नंबर 3, अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों आपको पाठ के आधार पर यहाँ की पंक्तियों को पूरा करना है। नंबर का है, जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है। आगे की पंक्ति क्या हो जाएगी, जहाँ झूठ तहाँ पाप। अगली है, बिगड़ी बात बने नहीं। आगे है, लाख करे किन कोय। नंबर गा, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तद्भव शब्दों का मिलान तत्सम शब्दों से कीजिए। तो विशाल का हो जाएगा विशाल, परमार्थ का हो जाएगा परमार्थ, क्षमा का होगा क्षमा, संचय का संचय, वृक्ष का वृक्ष, मूर्ति का मूर्ति। अगला प्रश्न है, कबीर और रहीम के अन्य दो दोहों को ढूंढकर लिखिए। तो कबीरदास जी के दोहे हो जाएंगे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीर है थोथा दे उड़ाए। क्या हो जाएगा, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसी प्रकार रहीमदास जी के दोहे हो जाएंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दूसरा हो जाएगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए।
तो इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ पूरा हो गया है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बाय।